किंतु बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है सभी साधकों की। चाहे हम लाल कपड़े में रहें, चाहे सफ़ेद में रहें, चित्त शांत नहीं होता, चारों ओर दौड़ता है, वासनाओं की आंधी चलती है, चारों चित्त पराजित होने का ही अनुभव होता है। और ऐसी विकट परिस्थिति में करे क्या? स्वामी विद्यारण्य जी महाराज कहते हैं, निरालंबो लंबो जननी कम यामि शरणम। भगवती माँ, हम किसके शरण में जाए? अब हमें वो आश्रय ही नहीं दिखता कि जिस आश्रय से हम अपने आप को पार करा सकें। जब सारे साधन खोज हैं, अपने पास कुछ आश्रय नहीं रहता, अपना खुद का बल नहीं रहता, बिल्कुल निर्बल होकर के हताश होने की स्थिति आती है, तब बालक भी अपनी माँ को ही पुकारता है। अरे रास्ते चलते चलते पैर में ठोकर लगती है, माँ पास में भी नहीं, तभी भी अपने मुख से माँ ही का शब्द निकलता है। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं किसके शरण जाऊँ? तुम बताओ भगवती, तुम जो माँ हो, ये पीड़ा कौन समझ सकता है और इस पीड़ा से हमें कौन पार भी करा सकता है? भगवती तुम ही हो। अतः यहाँ पे एक ही बात हमें समझ में आती है कि चाहे जिस अवस्था में रहें, भक्ति हमारे लिए एक अदम्य साधन हो जाती है, आश्रय हो जाती है। कदापि परमेश्वर को न भूले, चाहे पवित्र शुचि अवस्था हो, अशुचि अवस्था हो, चाहे अपने आप को वासना से क्यों न हम पोते हुए ही पाएं, पुकारे तो भगवान को ही। आओ प्रभु, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। एक प्रसंग याद आता है श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन का। उनसे विवेकानंद ने पूछा, नरेंद्र दत्त ने पूछा कि ठाकुर, लोग कहते हैं तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो? देखो तो सही, तुम्हें अपने कपड़ों की भी सुध बुध नहीं रहती, माँ माँ करके पुकारते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, बिल्कुल सारे पागलों के लक्षण आप में विद्यमान है कि आप पागल तो नहीं। लोग जो कहते हैं, रामकृष्ण बड़ा अद्भुत महात्मा थे। उन्होंने जवाब दिया कि इस दुनिया में कौन पागल नहीं है वो तो बताओ। मैं पागल ज़रूर हूँ, लेकिन कौन पागल नहीं है? यहाँ पे कोई स्त्री के लिए पागल है, तो कोई धन के लिए पागल है, कोई प्रतिष्ठा के लिए पागल है, और मैं पागल हूँ तो भगवान के लिए पागल हूँ। मैं उसी को पुकारता हूँ। कम यामि शरणम, कहाँ जाऊँ? श्रीधर स्वामी एकादश स्कंद के टीका में कहते हैं कि यही भक्ति आगे चल कर के ज्ञान में पर्यवसित होती है। भक्ति का ही अवान्तर रूप ज्ञान है। इसीलिए यहाँ पे ज्ञान को प्रसूत करने वाली भक्ति इसी रूप में पुराणों ने भी सामने अपने प्रस्तुत किया है। चाहे जैसी अवस्था हो, जिस प्रकार की हो, अपने हृदय से भगवान को पुकारना ये सभी साधकों के लिए, चाहे साधक आरंभिक क्यों न हो, चाहे साधक प्रौढ़ ही क्यों न हो, सबके लिए भक्ति ये अद्भुत साधन बनता है। माँ ही है वो, वही श्रुति भगवती है। यही भक्ति, यही उमा, यही श्रुति अपने कल्याण के लिए अनेकों रूप धरती है। कभी भक्ति बन के, कभी ध्यान बन करके, कभी ज्ञान बन के, जैसे जैसे जिस जिसका पोषण करना हो वो अवतरित हो जाती है।